ठीक है, ये जो वाइट स्क्रीन है, इस वाइट स्क्रीन को मैं कैनवास बोलूँगा। बेसिकली इस वाइट स्क्रीन के ऊपर ही, इस कैनवास के ऊपर ही हम लोग रिपोर्ट जनरेशन या ये जो विजुअल्स है थ्रू दिस डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स, हम यहाँ पे रिपोर्ट जनरेशन करते हैं। अगर इस सिचुएशन में लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में जो मेरा विजुअलाइजेशन पेन है, वहाँ पे देखो ये फर्स्ट जो ऑप्शन सेलेक्टेड है जिससे मुझे सारी विजुअल्स दिखाई देते हैं, उसके साइड वाला जो ऑप्शन है फॉर्मेट का, उसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इस पेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे मुझे उसकी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे क्या आ रहा है, कैनवास सेटिंग या कैनवास बैकग्राउंड। सो दिस पर्टिकुलर व्यू को हम बोलेंगे कैनवास। इस कैनवास के ऊपर हम रिपोर्ट जनरेशन करते हैं। इस पेज इंफॉर्मेशन पे अगर मैं जाता हूँ तो पेज का नाम वो मुझे बताता है कि पेज 1 पेज का नाम है। कैनवास सेटिंग में अगर जाता हूँ तो पेज का जो टाइप होता है, जैसे कि अलग अलग टाइप के पेज होता है, लेटर फॉर्मेट या 4:3, 16:9, ये कुछ फॉर्मेट यहाँ पे दिए हुए इस पेज को सेट करने के लिए। जैसे मैं लेटर फॉर्मेट सेलेक्ट किया तो ये लेटर फॉर्मेट में मुझे दिखेगा। ठीक है, 16:9 ये कॉमन यूजली यही फॉर्मेट ज़्यादातर यूज होता है रिपोर्ट के लिए। बट अगेन आपको कोई अगर कस्टम साइज चाहिए होगी, अगर मैं कस्टम पे चूज़ करता हूँ तो हाइट एंड विड्थ यहाँ पे दी हुई है कि 720x1280। आप हाइट एंड विड्थ इस पेज की एडजस्ट कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप विजुअल्स वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली ये क्या होता है कि लेट से मुझे एक ही पेज में रिपोर्ट क्रिएट करना है, बट मुझे वो स्क्रॉलिंग के थ्रू दिखानी है, मतलब मुझे अलग अलग पेज नहीं करनी है, एक ही रिपोर्ट दिखानी है, बट मैं स्क्रॉलर दूँ उसको कि मैं जैसे स्क्रॉल करूँ तो पेज ऐसे ऊपर चले जाए एंड एक ही रिपोर्ट में सारे, एक ही पेज में सारे विजुअलाइजेशन दिखे। ठीक है, तो मोस्टली 16:9 ये जो फॉर्मेट है ये यूज़ किया जाता है। कैनवास बैकग्राउंड जो है यहाँ पे अभी फिलहाल इस कैनवास का बैकग्राउंड जो है वो वाइट कलर है। अगर मैं यहाँ से कलर चेंज करूँ उस कलर से, मैंने ये कलर लिया तो ये कैनवास जो है ये अलग कलर में चला जाता है। अभी यहाँ पे अगर मैंने ये कलर किया है तो ये ट्रांसपेरेंसी जो होती है, ट्रांसपेरेंसी अभी 100% सेट है। इसको अगर मैंने कम कर दिया 0%, तो ये देखो कलर जो है ये कलर चेंज हो जाएगा इस पेज का बैकग्राउंड। ठीक है, तो ऐसे हम कलर का या पेज का बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड हम सेट कर सकते हैं। अगर मुझे बैकग्राउंड में कुछ इमेजेस वगैरह लगानी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे कुछ इमेज यहाँ पे लगानी है, तो मैं वो इमेज भी यहाँ पे डाल सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये कुछ बैकग्राउंड में दिख रहा है आपको, ऐसे कुछ आप इमेज में, जैसे कि मैंने एक कुछ इमेज ले ली है, बट इस इमेज को मैं इस पेज के बैकग्राउंड में सेट करना चाहता हूँ। डिपेंड करता है कि आप अलग अलग रिपोर्ट के हिसाब से इमेज सेट कर सकते हो। आपका रिपोर्ट जो है और अच्छा सा दिखे, उसका एक इफेक्ट बना रहे, इसके लिए आप ऐसे अलग अलग इमेजेस यूज़ कर सकते हो बैकग्राउंड में। ठीक है, कोई वॉलपेपर वगैरह लगाना है तो वो वॉलपेपर भी आप सेट कर सकते हो। कुछ ऑप्शंस दिए हुए, मतलब इस पेज के रिगार्डिंग सेटिंग्स जो होती है वो यहाँ पे इस फिल्टर ऑप्शंस में होती है। ये फिल्टर ऑप्शंस हर एक विजुअल्स के लिए भी होता है। अगर मैंने कोई विजुअल सेलेक्ट किया हुआ है तो उस विजुअल में कुछ कस्टमाइजेशन करने के लिए भी ये फिल्टर ऑप्शंस यूज़ किया जाता है। जैसे मुझे, अगर मैंने कोई विजुअल लिया है तो उस विजुअल के टाइटल्स मुझे उसकी फॉन्ट साइज चेंज करनी है, कलर्स चेंज करने हैं। जैसे मैंने कोई कॉलम चार्ट लिया हुआ है तो एक कलर के सारे कॉलम्स ना होते हुए मुझे अलग अलग कलर्स के सारे कॉलम्स दिखाने हैं, तो वो कस्टमाइजेशन हम फिल्टर के ऑप्शन थ्रू कर सकते हैं। जब अपन ये विजुअलाइजेशंस बनाएंगे उस टाइम पे स्क्रीन नहीं विजिबल है सबको, ऑनलाइन स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? दिख रही है सर, दिख रही है दिख सर। रही है सर। दिख रही है सर। जस्ट अ मिनट। तो जब विजुअलाइजेशन हम या रिपोर्ट जनरेशन देखेंगे तब हम इसमें से इम्पोर्टेंट विजुअल्स देखेंगे। प्लस
मैं आपको कुछ एक पीपीटी भी प्रोवाइड करूंगा जो हर एक विजुअल के रिगार्डिंग आपको एक इन्फॉर्मेशन देगा। विजुअल्स हमें चूज़ कब करना है, कौन सा विजुअल कब यूज़ करना है, उसके रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन उस पीपीटी में रहेगी। ठीक है, वैसे जब अपन एक सैम्पल रिपोर्ट बनाने वाले हैं तब हम यहाँ से कुछ विजुअल्स यूज़ करने वाले हैं, उस टाइम पे हम ये और डिटेल में देखेंगे कि ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पे विजुअल का कस्टमाइजेशन जब हम करते हैं तब। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए ये याद रखो कि अगर मेरे पेज पे मैंने कुछ भी सेलेक्ट कर किया हुआ नहीं है या ब्लैंक पेज जब मैं लेता हूँ तो दिस ऑप्शन इज बिलोंग टू पेज सेटिंग के लिए। अगर मैंने कोई विजुअल सेलेक्ट किया हुआ है तो ये ऑप्शंस बिलोंग्स टू उस पर्टिकुलर विजुअल की सेटिंग के लिए। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेट ऑप्शन। दिस इज विजुअलाइजेशन ऑप्शंस एंड दिस इज फॉर्मेट ऑप्शन। अगेन यहाँ पे एक पेन होता है फिल्टर पेन, बेसिकली इसको भी हम देखेंगे बाद में जब फिल्ट्रेशन हम लगाएंगे किसी विजुअल्स के ऊपर, तब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे एक व्यू होता है, पेन होता है जिसको हम डेटा बोलते हैं। फिलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ब्लैंक दिख रहा है मुझे, लेकिन जैसे जैसे मैं इस पावर BI डेस्कटॉप एप्लीकेशन में टेबल्स को लोड करते जाऊँगा तो यहाँ पे उन टेबल्स के नाम प्लस उन टेबल्स में जो कॉलम्स अवेलेबल है वो कॉलम्स मुझे दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, फाइन। सो एंड यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास फर्स्ट रिपोर्ट व्यू है जो मुझे ये पर्टिकुलर व्यू दिखाता है जिसमें रिपोर्ट क्रिएशन होता है। सेकंड आता है टेबल व्यू, जो फोल्डर्स या जो डेटा में यहाँ पे अपलोड करने वाला हो, लोड करने वाला हो पावर BI डेस्कटॉप एप्लीकेशन में, उस टेबल के अंदर का डेटा विथ कॉलम्स के नाम के साथ मुझे यहाँ पे दिखेगा। बेसिकली एक टेबल दिखेगा जो मैंने लोड किया हुआ, उस टेबल के पूरा डेटा मुझे यहाँ पे दिखेगा इस टेबल व्यू में। मॉडल व्यू जो होता है, इस मॉडल व्यू में जब हम अलग अलग टेबल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे एक मॉडल बनाएंगे, वो मॉडल यहाँ पे इस मॉडल व्यू में हम बनाते हैं, वो यहाँ पे हमें दिखता है। बेसिकली बस टेबल्स के नाम दिखेंगे आपको, कॉलम्स के नाम दिखेंगे एक बॉक्स के टाइप में, एंड उसमें कनेक्शंस दिखाई देंगे कि ये बॉक्स इस बॉक्स को कनेक्टेड है। इस वजह से एक डायग्राम बनेगी। यहाँ पे अगर सिंपल दिखे तो यहाँ पे देखो एक बॉक्स है, दूसरा बॉक्स है, तीसरा बॉक्स है, तो ये एक दूसरे को कनेक्टेड है। तो सेम वे में एक डायग्राम बनेगी यहाँ पे जिसको हम पावर BI का मॉडल बोलते हैं। वो मॉडल क्रिएशन इस मॉडल व्यू में होता है। ठीक है, नाउ आज हम फर्स्ट कंपोनेंट जो है पावर BI का, जो पावर क्यूरी हमने सीखा था, राइट, जो पीपीटी हमने इंट्रोडक्शन की देखी थी, तो उसमें फर्स्ट कंपोनेंट है पावर क्यूरी का। तो पावर BI डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में डायरेक्टली डेटा लोड करने से पहले अगर उस डेटा में मुझे कुछ क्लीनिंग करना है, राइट, उस डेटा में मुझे कुछ कॉलम्स ऐड करने हैं या कोई नए कॉलम्स बनाने हैं विथ लेट्स से कि कुछ कस्टम्स कॉलम्स होते हैं, जैसे कि एक कॉलम्स का रेफरेंस लेके कोई दूसरे कॉलम्स बनाने हैं, कोई कैलकुलेशन बेस्ड कॉलम्स बनाने हैं, तो वो सारे ऑपरेशंस में पावर क्यूरी में कर सकता हूँ। तो वही ऑपरेशंस हम आज देखने वाले हैं। तो पावर क्यूरी को ओपन करने के लिए नॉर्मली हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा जो ऑप्शन दिखता है अपने को, इस ट्रांसफॉर्म डेटा पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो दो ऑप्शंस आते हैं, ट्रांसफॉर्म डेटा एंड डेटा सोर्स सेटिंग। इस ट्रांसफॉर्म डेटा पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो एक स्क्रीन ओपन हो जाती है, पावर क्यूरी एडिटर, जिसको नाम होता है पावर क्यूरी एडिटर। ठीक है, ये पावर क्यूरी के अंदर हम जो टेबल लोड करेंगे तो ये फर्स्ट पावर क्यूरी एडिटर में ओपन होगा। यहाँ पे हम ऑपरेशंस करेंगे उस पर्टिकुलर डेटा के ऊपर एंड देन उसको हम वापस से क्लोज एंड अप्लाई करेंगे। क्लोज एंड अप्लाई मतलब वो जो डेटा है वो डेटा इस पावर BI डेस्कटॉप एप्लीकेशन में लोड हो जाएगा। ठीक है, तो पावर क्यूरी हेलो सर, वॉइस नहीं आ रही सर आपकी। सर वॉइस नहीं क्लियर आ रही है। लैग हो रही है सर। बेटा वाईफाई हाँ लॉस्ट कनेक्शन दिखा रहा है। ओके, तो जो पावर BI का फर्स्ट कंपोनेंट है पावर क्यूरी एडिटर, उसको ओपन करने का ऑप्शन हम देख रहे थे।
फर्स्ट ऑप्शन है, अगर मैं पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर हूँ और यहाँ से मुझे पावर क्यूरी को ओपन करना है, तो ट्रांसफॉर्म ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है मेरे पास। जब मैं ट्रांसफॉर्म डेटा के ऊपर क्लिक करता हूँ तो पावर क्यूरी एडिटर की स्क्रीन ओपन हो जाती है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? सेकेंड ऑप्शन ये है कि लेट से मुझे अभी इस पर्टिकुलर डेटा को फेच करना है पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर। तो सबसे फर्स्ट टास्क होता है कि मैं कनेक्टर चूज करूँ, यहाँ पे मैं कैसे लूँगा डेटा को। तो ये ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है गेट डेटा का। इस गेट डेटा के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मल्टीपल कनेक्टर्स ओपन हो जाते हैं कि सुटेबल कनेक्टर हमें यहाँ से चूज करना है एंड देन वी विल कनेक्ट टू दैट पर्टिकुलर डेटा सोर्स। अभी हमारा जो डेटा है वो किस टाइप का है, उसका फाइल एक्सटेंशन क्या था, CSV था, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में देखो टेक्स्ट CSV कनेक्टर है। अगर मेरा डेटा एक्सेल होता तो मैं एक्सेल वर्कबुक लेता यहाँ। लेट्स से मैंने कोई दूसरा कनेक्टर लिया है, तो एक्सेल वर्कबुक अगर मैंने लिया एंड इफ आई अगेन ट्रैवल टू दैट पर्टिकुलर फोल्डर जहाँ पे मैंने उस फाइल को एक्सट्रैक्ट करके रखा था, जैसे दिस, यहाँ पे मुझे बस ये एक्सेस शीट नाम का एक फाइल दिख रहा है क्योंकि ये एक्सेल फॉर्मेट में था। बट यहाँ पे CSV वाली जो फाइल्स अवेलेबल थी वो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है, क्योंकि पर्टिकुलर कनेक्टर जो है वो एक्सेल की फाइल्स को ही पर सर्च आउट करेगा, वो CSV फाइल्स को यहाँ पे दिखाएगा नहीं। इसलिए कनेक्टर चूज करते टाइम हम कौन सा डेटा को एनालाइज करने वाले हैं, उस पर्टिकुलर डेटा को अंडरस्टैंड करके ही कनेक्टर चूज करना है हमें। अगर मुझे SQL सर्वर को कनेक्ट करना है देन मुझे SQL सर्वर डेटाबेस का कनेक्टर लगेगा। अगर मुझे किसी लेट्स से Azure SQL को करना है तो Azure SQL लगेगा। इन्हीं अदर ऑनलाइन सर्विसेज को कनेक्ट करना है तो जहाँ पे डेटा स्टोर है वही कनेक्टर मुझे चूज करना पड़ेगा। मैं कोई एक कनेक्टर चूज करके दूसरे डेटा सोर्स को कनेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं कनेक्टर चूज करता हूँ टेक्स्ट CSV। मैं टेक्स्ट CSV कनेक्टर चूज करके अगेन आई गो टू दैट पर्टिकुलर फोल्डर। से पावर BI के अंदर एडवेंचर वर्क CSV है। यहाँ पे मैं फर्स्ट टेबल फेच करने वाला हूँ, कैलेंडर टेबल। इस कैलेंडर टेबल को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ एंड क्लिक ऑन ओपन। ये उस पर्टिकुलर फाइल को एनालाइज कर रहा है एंड यहाँ पे मुझे उसका प्रीव्यू दिखा रहा है कि उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर कौन सा डेटा है। जैसे यहाँ पे मुझे आ रहा है कि कॉलम 1 करके एक कॉलम है जिसमें डेट एंड कुछ डेट की वैल्यूज दिख रही है। बट यहाँ पे जब मैं प्रीव्यू देख रहा हूँ तो मुझे ये दिख रहा है कि ये कॉलम 1 एक्चुअली उस कॉलम का नाम नहीं है। उस कॉलम का नाम क्या है, डेट है, राइट। मतलब उसका हेडर जो है वो डेट है, ना कि कॉलम 1 है। तो उसका हेडर डेट होना चाहिए एंड देन अकॉर्डिंगली वैल्यूज होनी चाहिए। तो इस डेटा में मुझे पहले चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट, कि ये कॉलम 1 जो है वो इसको निकालना पड़ेगा एंड डेट को एज ए हेडर का नाम आना चाहिए एंड नीचे की जो वैल्यूज है वो वैल्यूज यहाँ पे उसके अंडर आनी चाहिए। तो इन शॉर्ट मुझे डेटा में कुछ चेंजेस भी करने हैं। ये एक फर्स्ट चेंज हुआ, प्लस मुझे इस पर्टिकुलर कॉलम का यूज करके कुछ नए कॉलम्स भी बनाने हैं यहाँ पे। जैसे मुझे ईयर का कॉलम चाहिए, राइट, ईयर का चाहिए या डेज का चाहिए, नंबर ऑफ डेज का चाहिए, वीक का चाहिए। मल्टीपल कॉलम्स मुझे यहाँ पे चाहिए ताकि वो कॉलम्स में यूज कर सकूँ जब मैं एनालाइज कर रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग डेटा के अंदर ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ये जो ईयर का कॉलम मैं बनाना चाहता हूँ या मंथ नेम का कॉलम बनाना चाहता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन जहाँ से मैं डेटा पुल कर रहा हूँ उस टेबल में नहीं है। मैं ये एक्स्ट्रा कॉलम्स ऐड ऑन करना चाहता हूँ उस टेबल्स के अंदर। तो पावर BI डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में ये कर पाना पॉसिबल है यूजिंग DAX, बट पावर क्यूरी एडिटर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है ETL करने के लिए। तो हम उसको यूज़ करेंगे जब ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा, देन अपन इस पर्टिकुलर टेबल को लोड करेंगे पावर BI डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दो ऑप्शंस दिखते हैं, फर्स्ट लोड एंड सेकंड वन इज ट्रांसफॉर्म डेटा। तो लोड करूंगा तो पावर BI डेस्कटॉप एप्लीकेशन में ये फाइल डायरेक्टली लोड हो जाएगी एंड ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूंगा तो ये जो पर्टिकुलर फाइल है ये पावर क्यूरी एडिटर में ओपन होगी, ठीक है। तो मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक कर रहा हूँ तो पावर क्यूरी एडिटर का स्क्रीन ओपन होके ये जो टेबल है ये टेबल मुझे यहाँ पे इस फॉर्मेट में दिखेगा, ठीक है। पावर क्यूरी एडिटर में लैंग्वेज जो यूज होती है वो होती है एम कोडिंग। यहाँ पे देखो कुछ फॉर्मूला के जैसे कुछ लाया हुआ है, टेबल डॉट ट्रांसफॉर्म कॉलम टाइप सोर्स कॉमा समथिंग कुछ लिखा हुआ है। तो ये स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट मतलब एम लैंग्वेज है। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में कि पावर क्यूरी एडिटर में कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है, सो इट इज एम कोडिंग या एम लैंग्वेज।
ओके, हम एम लैंग्वेज के ऊपर मतलब वहाँ पे फोकस नहीं करने वाले, बिकॉज एम लैंग्वेज इज कम्प्लीटली डिफरेंट, उसका अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, उसका डीप स्टडी अलग है। तो ये जो ऑपरेशंस यहाँ पे हम कोडिंग के थ्रू कर सकते हैं, वही ऑपरेशंस हम ये जो ऑप्शंस पावर क्यूरी में दिए हुए हैं, इन ऑपरेशंस को यूज़ करके कर सकते हैं। मतलब मुझे यहाँ पे अगर ईयर का कॉलम चाहिए तो ये ईयर का कॉलम मैं कोड लिख के भी कर सकता हूँ एंड ऑप्शन यूज करके भी कर सकता हूँ। सो वी आर मोर फोकस टुवर्ड्स जो ऑप्शंस पावर क्यूरी में अवेलेबल है ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, वहाँ पे, ठीक है। सबको आवाज आ रही है ना? ऑनलाइन स्टूडेंट, उसका पासवर्ड कनेक्टेड है सर? कनेक्टेड हो? बाकी सर प्लीज अपने वाईफाई डिस्कनेक्ट करना, कि बैंडविड्थ उतनी ज्यादा नहीं है। सॉरी, अभी आवाज आ रही है क्या? यस सर। सॉरी, डिस्कनेक्ट, यस सर। नेटवर्क इश्यू है। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस यस सर। यस सर। Yes. सो हमने यहाँ पे क्या किया है, जो कैलेंडर का टेबल था उस कैलेंडर के टेबल को पावर क्यूरी एडिटर में ओपन किया है। कैसे ओपन किया? पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे यहाँ पे हमने क्या किया, गेट डेटा पे क्लिक करके टेक्स्ट सीएसवी कनेक्टर लिया एंड देन रिक्वायर्ड जो सीएसवी फाइल थी उसको सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे उसको ओपन कर दिया। जब ओपन किया तो एक डायलॉग बॉक्स सामने आया कि जिसमें वो प्रीव्यू टेबल्स को दिखाता है, मतलब इन शॉर्ट डेटा का प्रीव्यू दिखाता है मुझे। ये डेटा पूरा नहीं होगा, बस कुछ रोज के हिसाब से वो प्रीव्यू दिखाएगा आपको। बाकी के लोग म्यूट पे जाओ, ठीक है। तो जब मैं प्रीव्यू देख रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कॉलम्स का नाम जो है वो प्रॉपरली नहीं है। कॉलम 1 करके आ रहा है हेडर, एंड देन डेट का जो एक्चुअल हेडर का नाम है वो फर्स्ट रो में आ रहा है, एंड देन सेकेंड रो में डेट की वैल्यू आ रही है। तो अगर ऐसे देखे जाए तो इसका डेटा टाइप जो होगा वो डेटा टाइप चेंज हो जाएगा, राइट, मिक्स डेटा टाइप हो जाएगा, क्योंकि इस डेट की कॉलम में डेट की वैल्यूज है। अगर मैं ऐसे ही लोड कर देता हूँ इसको कॉलम 1 को, तो फर्स्ट रो में एक टेक्स्ट रहेगा, सेकेंड रो में एक वैल्यू रहेगी, तो डेटा टाइप्स उसका मिक्स मैच हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा और ये एरर शूट करेगा। तो इसलिए मुझे इस टेबल में पहले कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। इन चेंजेस के साथ मुझे कुछ नए कॉलम्स भी यहाँ पे बनाने हैं यूजिंग दैट पर्टिकुलर डेट कॉलम। तो एग्जिस्टिंग डेटा सोर्स में ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मुझे ये इन्फॉर्मेशन, ये कॉलम्स नए से ऐड करने हैं यहाँ पे डेटा सोर्स में। तो मैं इंस्टेड ऑफ लोडिंग दिस डेटा डायरेक्टली इनटू द पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मैं इसको ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करके पावर क्यूरी एडिटर में ओपन करूँगा। तो पावर क्यूरी एडिटर में की जो स्क्रीन ओपन हो रही है हमारे पास, ये यहाँ पे मुझे वो टेबल दिखेगा, टेबल का नाम, क्यूरीज के अंदर टेबल का नाम दिखेगा। बीच वाला जो सेक्शन है यहाँ पे उन टेबल के अंदर जितने कॉलम्स प्रेजेंट है वो कॉलम्स यहाँ पे दिखेंगे अलॉन्ग विद डेटा टाइप। तो डेटा टाइप कहाँ पे है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे क्या डेटा टाइप दिख रहा है मुझे, एबीसी दिख रहा है। एबीसी मतलब टेक्स्ट डेटा टाइप है। अगर मैं इस एबीसी पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे डेटा टाइप की एक लिस्ट मेरे सामने ओपन हो जाएगी, जैसे कि डेसिमल नंबर, फिक्स डेसिमल नंबर, होल नंबर, परसेंटेज, डेट, टाइम, डेट। सो एज पर योर डेटा stored in that particular column, ये डेटा टाइप ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है पावर बीआई, ठीक है। तो अभी इसने डिटेक्ट क्या किया, एबीसी मतलब ये फर्स्ट वैल्यू जो है डेट का, ये इसको एक रो कंसिडर कर रहा है, मतलब ये जो टेक्स्ट है इसके हिसाब से इस कॉलम में सारा डेटा जो है वो टेक्स्ट का है।
टेक्स्ट डेटा स्टोर है यहाँ पे इस कॉलम में, बट एक्चुअली डेट का डेटा स्टोर है यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ये जो कॉलम 1 है इसको निकालना है, एंड ये जो फर्स्ट रो है इसको एज ए हेडर यूज करना है। तो हमारे पास देखो यहाँ पे ऊपर ये जो ऑप्शंस दिख रहे हैं मुझे, फर्स्टली ये जो होम के अंदर जो ऑप्शंस है ये मैं ट्रांसफॉर्मेशंस एंड ऐड कॉलम्स के सेक्शंस के लिए यूज कर सकता हूँ। जैसे अगर मुझे एग्जिस्टिंग कॉलम के अंदर ही कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं, ये वर्ड स्पेसिफिकली सुना कि अगर मुझे एग्जिस्टिंग कॉलम के अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं बट नए कॉलम नहीं बनाने, मुझे उसी कॉलम के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, तो मैं ट्रांसफॉर्म ऑप्शन लूंगा, ऊपर का जो ट्रांसफॉर्म ऑप्शन है वो लूंगा। अगर मुझे कॉलम का यूज करके कोई नए कॉलम्स बनाने हैं ऐड यहाँ पर, तो मैं ऐड कॉलम के सेक्शन में जाऊंगा। ठीक है, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करने से पहले ये अंडरस्टैंड कर लो कि आपको उसी कॉलम के अंदर अगर ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं तो आप ट्रांसफॉर्म या होम ये दो ऑप्शन में से यूज कर सकते हो। लेकिन आपको इस पर्टिकुलर कॉलम का यूज करके, एग्जिस्टिंग कॉलम का यूज करके कोई नए कॉलम यहाँ पे ऐड करने हैं, तो आपको ऐड कॉलम सेक्शन में जाके ऑप्शंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं कोई नया कॉलम नहीं बना रहा हूँ, मैं फर्स्ट ऑप्शन यूज कर रहा हूँ। मुझे इसी कॉलम के अंदर बस क्या करना है, ये कॉलम 1 जो हेडर का नाम है इसको निकालना है, डेट जो इसका फर्स्ट रो है इसको एज ए हेडर यूज करना है। तो ट्रांसफॉर्म के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन रहेगा, या होम के अंदर यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्म, होम के अंदर भी यहाँ पे मेरे पास दो अलग अलग ऑप्शंस रहेंगे, मतलब कुछ जैसे कि यहाँ पे न्यू क्यूरी है या क्यूरी है, मैनेज कॉलम्स है या सॉर्ट है या ट्रांसफॉर्म है। तो ट्रांसफॉर्मेशन आप कर रहे हो तो ट्रांसफॉर्म सेक्शन के अंदर देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है कि यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर। इसको अगर मैं ड्रॉप डाउन करता हूँ तो यहाँ पे दो ऑप्शन है मेरे पास, यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर, यूज हेडर एज अ फर्स्ट रो। अपने केस में क्या है, यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर, करेक्ट। तो यूज फर्स्ट रो एज हेडर को जब मैं चूज करता हूँ या क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। मेरा जो फर्स्ट रो था वो फर्स्ट रो यहाँ पे एज ए हेडर के नाम में आ गया है। लेकिन जो भी मैं ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे करता हूँ वो स्टोर होती है यहाँ पे अप्लाइड स्टेप्स के सेक्शन में। ये जो अप्लाइड स्टेप्स है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आप करते हो वो सारे ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होते हैं। अभी मैं फिलहाल चेंज टाइप ये वाले ट्रांसफॉर्मेशन पे हूँ, तो यहाँ पे देखो ये सिलेक्टेड है। अगर मैंने इसके ऊपर वाला सेलेक्ट कर लिया जैसे कि ये वाला, तो देखो यहाँ पे कॉलम 1 दिख रहा है, डेट दिख रहा है फर्स्ट रो में। देन ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद ये स्टेप ऐड हुआ, प्रमोट हेडर्स एंड चेंज टाइप 1 का, तो ये आउटपुट मुझे मिला है। इन शॉर्ट अप्लाइड स्टेप्स में क्या होगा कि सारे ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने किए हुए हैं उस टेबल के लिए वो सारे यहाँ पे स्टोर रहेंगे। ये समझ में आया अप्लाइड स्टेप्स? ये ट्रांसफॉर्मेशन, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया, यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर। यस सर। ओके, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन अभी करोगे या बाद में करोगे इसको? सभी लोगों के पास सिस्टम है अवेलेबल अभी? हेलो हेलो, हाँ सर। सर, आपने बोला था कि ट्रांसफॉर्म टैब में जाके ये चेंज कर सकते हैं करना हो तो, लेकिन होम टैब से हुआ। होम एंड दोनों ट्रांसफॉर्म ट्रांसफर। ये दो ऑप्शंस जो है होम में, होम जो ऑप्शंस है यहाँ पे आपको कॉलम्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड बोथ कंबाइन ऑप्शंस मिलेंगे। ओके ट्रांसफॉर्म में सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड मिलेंगे, ऐड कॉलम्स में सिर्फ ऐड कॉलम रिलेटेड मिलेंगे। तो कुछ ओके सर। ऑप्शंस अगर आपको ट्रांसफॉर्म में नहीं मिलते हैं लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन करना है आपको, तो वो होम में मिलेंगे। होम में भी आपको वो कहाँ पे मिलेंगे, ट्रांसफॉर्म के सेक्शन के अंदर ही मिलेंगे। ओके सर। ओके, ये ट्रांसफॉर्मेशन कर लो फर्स्ट स्टेप सब लोग। हेलो। हेलो,
सर मैंने डाउनलोड किया बट वो ओपन नहीं हो रहा है। मतलब पावर BI डेस्कटॉप एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रहा है। हाँ। आप स्क्रीन शेयर करोगे आपका? मैंने कॉल मोबाइल से कनेक्ट किया है। फोटो भेजू क्या मैं आपको? हाँ ठीक है, भेज दो। कहाँ पे ऑल फाइल्स है? मतलब कहाँ पे? सर गेट डेटा केल्यानंतर मला ऑटोमॅटिक डेटच कॉलम येतोय फाईल ते. गेट डेटा केल्यानंतर काय झालं? ते फाईल ऑटोमॅटिक फक्त डेट कॉलमच येतोय म्हणजे हेडरला डेटच येतोय फक्त. म्हणजे तू फाईल ज्यावेळेस एक्सट्रॅक्ट केली त्यावेळेस तुला डायरेक्टली एक्सट्रॅक्ट होऊन असंच येतंय का आता जे आउटपुट हा आपल्याला डेट भेटतंय? हा इट्स फर्स्टला फाइन, डेटच इट्स येते फाइन, आणि इट्स फाइन। उसने स्टेप्स ऑलरेडी परफॉर्म किया होगा इसलिए आपको वैसे दिख रहा है। ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए करो कि ये स्टेप्स अपन ऐसे ले सकते हैं। अगर डायरेक्टली आ रहा है तो इट्स फाइन। ठीक है, ये अगर हो चुका है तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा। पे भेजा है आपको। सुनो यहाँ पे ध्यान दो। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हमें चेक करना है कि ये जो डेट का कॉलम है इस डेट के कॉलम का डेटा टाइप क्या है। सबको ABC दिख रहा है या किसी को यहाँ पे डेट दिख रहा है? अगर डायरेक्टली जिनका ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्टली डेट करके आ रहा था हो सकता है कि उनका यहाँ पे डेट दिखे। ठीक है, एबीसी अगर टेक्स्ट है। ABC डेट यहाँ दिख रहा पर है तो डेट. हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये डेट, ये टेक्स्ट नहीं है, ये क्या है, डेट है। तो मैं इस ABC के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ले रहा हूँ डेट। तो एक स्टेप मुझे यहाँ पे, क्योंकि चेंज टाइप जो है ना, ये डेटा टाइप, ये जो टाइप चेंज हुआ है ना, तो ये स्टेप ये है चेंज टाइप 1। वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करना चाहता था डेटा टाइप बट वो कर नहीं पाया। तो जब मैं इसका डेटा टाइप चेंज करने के लिए क्लिक किया तो मुझे वो एक पॉपअप विंडो या वार्निंग विंडो देगा कि ये जो आप डेटा टाइप चेंज कर रहे हो, ये जो लास्ट की स्टेप है चेंज टाइप, इसको आपको रिप्लेस करना है या नई स्टेप ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस ही करूँगा डायरेक्टली, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं बनता कि ये टेक्स्ट का डेटा टाइप रखूँ मैं यहाँ पे एंड देन उसको चेंज करके डेट का करूँ। तो मैं रिप्लेस करंट कर रहा हूँ। जैसे मैंने रिप्लेस करंट किया तो देखो यहाँ पे मुझे कुछ एरर शूट किया है। ठीक है, कुछ डेट्स दिख रही है, कुछ डेट्स में एरर आया है। अगर जिसमें एरर आया है इसको मैंने अगर क्लिक किया तो देखो यहाँ पे वो दिख रहा है कि ये जो डेट फॉर्मेट है, वी कुडंट पास द इनपुट प्रोवाइडेड एज डेट वैल्यू। मतलब डेट क्या है, 1/13/2015। वो कंसिडर कर रहा है कि ये जो 13 है ये 13 मंथ है। ठीक है, तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है कि ये 13 मंथ कैसे हो सकता है। हमारे पास ईयर में तो 12 मंथ ही होता है, तो 13 मंथ नहीं हो सकता। इसलिए ये जो फॉर्मेट है डेट का यहाँ पे यूज किया हुआ, वो हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो इस स्टेप को मैं डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के लिए जो क्रॉस साइन होता है, देखो ये स्टेप्स के आगे एक क्रॉस साइन होता है। आप कोई भी स्टेप में प्रीवियस जाना चाहते हो या कोई स्टेप डिलीट करना चाहते हो तो उसको क्रॉस करके आप चेंज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो उसको। ठीक है, तो इसको चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे फाइल पे गया, मैं फाइल पे क्लिक करूँगा, ऑप्शंस एंड सेटिंग में ऑप्शंस, ये जो ऑप्शंस ओपन हो रहा है ये पावर BI की इस पर्टिकुलर फाइल के रिगार्डिंग है। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन है, ग्लोबल एंड करंट। अभी मैं फिलहाल के लिए करंट फाइल के रिगार्डिंग ही सोच रहा हूँ, तो मैं करंट फाइल के अंदर जाऊँगा। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है रीजनल सेटिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या रीजन कौन सा दिया है, इंग्लिश इंडिया। तो मतलब इंडिया में हम डेट का कौन सा फॉर्मेट फॉलो करते हैं, हम डेट मंथ ईयर फॉर्मेट, राइट। तो और जो डेटा है वो ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश या इंडिया का ही डेटा हो सकता है किसी और रीजन का डेटा हो जहाँ पे मंथ डेट एंड ईयर का फॉर्मेट यूज़ करते हो। तो इसलिए मैं ये जो लोकल फॉर इम्पोर्ट है
ये जो लैंग्वेज यहाँ पे लोकल वो यूज कर रहा है, इसको मैं चेंज करके यहाँ पे कर रहा हूँ इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट दिस एंड इसको मैं ओके कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ यू कैन सी द ये एरर था वो चला गया है यहाँ से। अभी वो डेट्स को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पा रहा है। ठीक है, जिनका जिनका एरर था वो चला गया है। नहीं सर। नहीं गया हम्म। आपका डायरेक्टली आया था डेट करके गया है ना एरर। अगर एरर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको तो आपको ये एक स्टेप सेलेक्ट कर लो एंड वापस वो लास्ट वाली स्टेप सेलेक्ट कर लो। कोई ऊपर वाली एक स्टेप काय होतं माहिती आहे का? हॅलो, क्या हुआ? अप्लाय चेंजेस. एक मिनिट सर. ऑप्शन कहाँ पे रहेगा? फाइल के अंदर ऑप्शन एंड सेटिंग ऑप्शंस, उसमें सेकंड जो करंट फाइल है उसके अंदर रीजनल सेटिंग, यहाँ पे आपको इंग्लिश इंडिया मिलेगा, उसको चेंज करके इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स कर दो। नाही होते सर. स्क्रीन शेअर करतोस? एकच मिनिट सर, मी इकडनं हे करतो, जॉईन करतो. ते काय व्हायलंय, मेन्स आपलं मेन्स ह्याच्यावरती जे होतंय ना तिथं कनेक्ट होतं डायरेक्टली. मेन स्क्रीनच येते. एक मिनिट सर. बाकीच्यांचं बाकी सब लोगों का हो रहा है? सर एक वेळेस ते परत रिपीट शेव करा. आप लोगों का हुआ? सर स्क्रीन शेअर करू? हाँ शेयर करना सुशांत। हो गया है सर. हो गया सर. पावर BI डेस्कटॉप एप्लीकेशन ओपन कर. पावर क्वेरी एडिटर मध्ये जा. पावर क्वेरी एडिटर. हाँ एक मिनिट. हे आलो. इथनं फाइल मध्ये गेलं, ऑप्शन एंड तो सेटिंग. इसको कट करके फिर से अप्लाई करने बोलो. ओरिजिनल डाटा ओके कर. आता एक काम कर, इथे हे अप्लाइड स्टेप्स दिसतात का इकडे तुला? हाँ हाँ हाँ. त्या अप्लाइड स्टेप पैकी वरची एखादी स्टेप सिलेक्ट कर आणि आता परत लास्टची स्टेप सिलेक्ट कर. ओके. असं पण हा ठीक आहे. पण हा इथे एक मिनिट, हा इथे एक चेंज झालेला आहे माझ्यामध्ये. इथे काय चेंज केलेलं? अप्लाय झालेला आहे वाटतं बहुतेक, माझ्या माहितीच तो इथं. हा तू क्लोजन अप्लाय केला असशील ना. इट्स फाईन इट्स हा हा फाईन. पावर हे तुझे इथे तुझं दिसतंय, हे ऍडव्हेंचर वर्क दिसतंय ना. हा हा हा. तर इथे लेफ्ट हँड साइड कोपऱ्यामध्ये टेबल व्ह्यू नावाचा ऑप्शन दिसतोय तुला वरती त्याच्यावरती त्याच्या खाली. हा टेबल इथे तुला तो डेटा दिसत असेल. राईट. अजून क्लोजन अप्लाय केलं नाही आपण. पॉवर क्वेरी एडिटरवरच थांब. मे बी तू आधी एकदा क्लोजन अप्लाय केलं असेल. माझ्याकडनं झाले बहुतेक ते. हा झाले ते. इट्स फाईन. क्लोजन पॉवर क्वेरी एडिटरवरच थांब.
सगळे ओके सर. ट्रान्सफॉर्मेशन झालं की मग क्लोजन अप्लाय करूया. ठीक आहे सर. ठीक आहे. ओके. तुझी स्टॉप कर स्क्रीन शेअरिंग. ठीक है, तो यहाँ तक वी आर ओके राइट? यहाँ तक सबको अंडरस्टैंडिंग है? रीजनल Yes, सेटिंग sir. कैसे चेंज करनी है वो समझ में आया? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ कभी कभी ये ऑप्शंस आपको यूज करना होता है डेट के लिए. डेट के लिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि लेट्स से आपने किसी इंडिया जैसे, क्योंकि ये बेसिकली आप जिस रीजन में हो उस रीजन को वो बाय डिफॉल्ट ले लेता है. आपका सिस्टम का जो डेट एंड टाइमिंग वगैरह है, या जिस जोन में आप हो टाइम जोन में, उस टाइम जोन को वो ऑटोमेटिकली या कैप्चर कर लेता है और वो रीजनल सेटिंग वो प्रोवाइड कर देता है उसको. बट हो सकता है ना कि आप लेट्स से इंडिया में हो और आप किस क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो वो किसी और कंट्री में हो, तो आप यहाँ पे बैठ के रिपोर्ट जनरेशन कर रहे हो. ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप उसी पर्टिकुलर रीजन में हो जहाँ पे आपका क्लाइंट हो. तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम इंडिया में ही रहते हैं और यहाँ से ही हम रिपोर्ट जनरेशन करके क्लाइंट्स को देते हैं. तो ये ऑप्शंस हमें तब यूज करना पड़ता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स अगर आप सेट कर दोगे तो वो वर्ल्ड वाइड चल जाता है. नाही, त्या CSV मध्ये एकच कॉलम होता. हो, आपण ते बघणार आहेत ना. आपण बाकीचे कॉलम टेबल्स पण लोड करणार आहे, त्याच्यामध्ये मल्टिपल कॉलम्स पण आहेत. त्या पर्टिक्युलर टेबलमध्ये कॅलेंडर टेबलमध्ये एकच कॉलम होता, म्हणून तुम्हाला पॉवर क्युरी एडिटरमध्ये एकच कॉलम दिसतो. तो एक कॉलम का ठेवलेला आहे, कारण आपल्याला इथे ट्रान्सफॉर्मेशन करून नवीन कॉलम्स ॲड अप करायचे बेसिकली या कॅलेंडर टेबलमध्ये, जो आपल्याला यूज करायचा आहे की नंतर जे आपण ॲनालिसिस करणार आहे त्या ॲनालिसिसमध्ये. ठीक है, सो पावर क्यूरी एडिटर में स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस Yes, यस sir. सर. ओके, सो नेक्स्ट टास्क है मेरा. अभी मेरे पास डेट का एक कॉलम है, मुझे इस डेट के कॉलम का यूज करके लेट्स से मैं फर्स्ट वैल्यू कंसिडर करता हूँ कि 2015. तो ये ईयर जो 2015 है ये एक्सट्रैक्ट करके मुझे एक नया कॉलम यहाँ पे चाहिए ईयर का, जिसमें वो ईयर्स मुझे दे. इस डेट के अंदर का जो ईयर है वो ईयर मुझे एज अ सेपरेट कॉलम चाहिए. यहाँ पे हर एक रो के लिए जो ईयर रहेगा वो ईयर को एक्सट्रैक्ट करके मुझे एक कॉलम बना के देगा जिसका नाम ईयर रहेगा, एंड हर एक सेल में इस डेट के रिगार्डिंग जो ईयर होगा वो ईयर वहाँ पे मेंशन होगा. ठीक है, इसको कैसे करेंगे? फर्स्टली यस, इन द ऐड कॉलम सेक्शन, क्योंकि हमें कॉलम्स को ऐड करना है, सो वी नीड टू गो दिस ऐड कॉलम सेक्शन. लेकिन ऐड कॉलम सेक्शन में जाने से पहले या ऑप्शंस चूज करने से पहले मुझे मेक श्योर कि मैंने वो कॉलम सेलेक्ट करके रखा है. डेट का जो कॉलम जिसके ऊपर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करने, उस कॉलम को पहले मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा. यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक ही कॉलम है इसलिए वो सेलेक्टेड है. हो सकता है कि आपके पास 4-5 कॉलम्स हो यहाँ पे, तो जिस कॉलम के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन करना है उस कॉलम को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा. देन यू नीड टू क्लिक ऑन दिस ऐड कॉलम सेक्शन, तभी ऑप्शंस ओपन होंगे आपके पास. अगर जिस कॉलम के ऊपर आपको ट्रांसफॉर्मेशन करके एक नया कॉलम बनाना है उसको आपने सेलेक्ट नहीं किया हुआ, लेट्स से कि फॉर एग्जांपल इस डेट के कॉलम को जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि इस डेट के कॉलम का डेटा टाइप डेट है. तो इस डेट, जैसे कि देखो ट्रांसफॉर्मेशन में ये फ्रॉम नंबर का जो सेक्शन है वो सेक्शन ग्रेड आउट हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि ये जो कॉलम है ये डेट का है, तो वो डेट के रिलेटेड ही ऑप्शंस आपको ओपन करेगा. इसलिए पर्टिकुलर कॉलम सिलेक्शंस इंपॉर्टेंट है. अगर आपने कोई टेक्स्ट कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है एंड यू वांटेड टू डू सम डेट ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये ऑप्शंस अवेलेबल होगा ही नहीं आपको, ग्रेड आउट होगा, वो अवेलेबल नहीं हो पाएगा. इसलिए डेट के कॉलम के ऊपर डेट के टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं आपको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका डेटा टाइप डेट होना चाहिए, वो कॉलम सेलेक्टेड चाहिए, देन यू कैन गो टू द ऐड कॉलम सेक्शन. यहाँ पे मैंने डेट का कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है एंड आई गो टू दिस फ्रॉम डेट एंड टाइम सेक्शन के अंदर. जैसे मैं इस डेट को एक्सपांड करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं कि एज, डेट ओनली, ईयर, मंथ, क्वार्टर, वीक, डे. वी आर इंटरेस्टेड इन ईयर, तो मैं इस ईयर के सेक्शन में जाऊंगा, फर्स्ट ऑप्शन ले लूंगा ईयर.
सी ईयर का एक कॉलम यहाँ पे क्रिएट हुआ, सेम वे अप्लाइड स्टेट्स में एक स्टेप ऐड होगी, इंसर्टेड ईयर। ठीक है, अंडरस्टैंड, इजी है, ऑप्शन याद रहेगा। ऑप्शन कहाँ पे है, डेट्स के अंदर। अभी देखो ये डेट का जब मैं कॉलम सेलेक्ट करता हूँ तो ये ऑप्शन दिखाई देता है, लेकिन ये ईयर का कॉलम अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो देखो ये ऑप्शन ग्रेड आउट हुआ है, क्योंकि ये डेटा टाइप क्या है, नंबर है, 1 2 3, ये नंबर है तो नंबर रिलेटेड ऑप्शंस ओपन हुए हैं, अभी डेट रिलेटेड ओपन नहीं हुए। अगर मैं बोलूँ आपको कि फॉर दिस पर्टिकुलर डेट मुझे यहाँ पे मंथ के नाम चाहिए, मुझे मंथ के नाम चाहिए, तो ईयर के बेसिस पे आप बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते, आपको एक डेट ही चाहिए क्योंकि उस डेट में मंथ मेंशन है। तो अगेन आई सेलेक्ट दिस डेट, गो टू द डेट कॉलम, यहाँ पे इस टाइम पे मैं लूंगा मंथ। मुझे मंथ का क्या चाहिए, नाम चाहिए, नेम ऑफ मंथ। ये मंथ क्या है, ये मंथ का नंबर है। यहाँ पे मैं आपको एक एक ऑप्शन ले रहा हूँ, लेकिन आपको ट्राई करते समय ये तीनों ऑप्शंस ट्राई करने हैं बाद में, कि ईयर से क्या होता है, स्टार्ट ऑफ ईयर से क्या होता है, एंड ऑफ ईयर से क्या होता है। जब तक सारे ऑप्शंस ट्राई आउट नहीं करोगे, तब तक जब क्लाइंट के सामने बैठोगे वो उसके क्वेश्चंस पूछेगा, तो आपको बैकएंड में पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें पॉसिबल है पावर क्यूरी के अंदर, कुछ क्या नहीं पॉसिबल है। आप सभी चीज़ को हाँ नहीं बोल सकते, जो पॉसिबिलिटी है उसको हाँ बोल सकते हो, जो नहीं है उसको नहीं बोल सकते हो, बट पता होना चाहिए ना कि ऑप्शंस कहाँ पे क्या है। इसीलिए जितने ऑप्शंस मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के बेसिस पे बताऊंगा, वहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस भी है, ये आपको खुद से ट्राई करने पड़ेंगे। नहीं समझता है दिन नेक्स्ट क्लास में पूछो अगेन कि ये ऑप्शंस ट्राई किया था बट नहीं समझ में आया, हम उस पर डिस्कस करेंगे, बट यू नीड टू ट्राई। ठीक है, तो नेक्स्ट टास्क है हमारा, हमें मंथ नेम का एक कॉलम चाहिए यहाँ पे। तो डेट का कॉलम सेलेक्ट किया हमने, अगेन वी गो टू ऐड कॉलम सेक्शंस, क्योंकि एक नया कॉलम चाहिए। इन द ऐड कॉलम सेक्शंस अगेन वी चूज फ्रॉम डेट एंड टाइम, बिकॉज दिस इज द डेट कॉलम। इस डेट के ड्रॉप डाउन से मैंने मंथ को सेलेक्ट कर लिया, इस टाइम पे वी आर इंटरेस्टेड इन नेम ऑफ मंथ। तो जब मंथ नेम का कॉलम मैंने क्रिएट किया तो वो इस पर्टिकुलर डेट के बेसिस पे मुझे मंथ का नाम निकाल के दे रहा है कि दिस पर्टिकुलर डेट हैविंग जनवरी मंथ। ठीक है, जैसे एक्सेल में अपन इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हो तो हमें क्या मिलता है, जैसे एक्सेल का ही, जैसे हम एक्सेल में ओपन करते हैं वैसे ही इसका व्यू है। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है, अगर आपको एक्सेल आपने पढ़ा हुआ है, आपको एक्सेल आता है या एक्सेल देखा भी हुआ है, तो ये व्यू आपको एकदम से अलग नहीं लगेगा, थोड़ा जाना पहचाना लगेगा, राइट। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जैसे कि यहाँ पे डेट की फिल्ट्रेशन, जैसे कोई एक्सेल में ओपन करता हूँ, हम वहाँ पे यहाँ पे जो मुझे चाहिए वो उस पर फिल्ट्रेशन लगाते हैं, राइट। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, जैसे मैंने यहाँ पे मंथ का कॉलम ओपन किया और यहाँ पे मैंने स्टेप्स में लेट से अप्रैल के ऊपर फिल्ट्रेशन लगाया, तो ये क्या हुआ, इस डेटा के ऊपर फिल्ट्रेशन लगा हुआ होगा। अगर आपने ये फिल्ट्रेशन निकाला नहीं, लेट से आप कोई टेस्टिंग कर रहे हो और आप कुछ चेक कर रहे थे, आपने एक फिल्ट्रेशन लगा के चेक की वैल्यूज, लेकिन आप फिल्ट्रेशन निकालना भूल गए, लेकिन जब आप इसको लोड करोगे पावर BI डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर तो सिर्फ अप्रैल के लिए ही डेटा लोड होगा, बाकी का डेटा लोड नहीं होगा। तो पावर क्यूरी एडिटर में फिल्ट्रेशन लगाने के टाइम पे बी कॉन्शियस कि आप कोई फिल्ट्रेशन तो नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे कहीं पे। अगर आप फिल्ट्रेशन लगा के कोई क्रॉस चेक कर रहे हो तो याद रखो कि उस फिल्ट्रेशन को आपको रिमूव भी करना है। ठीक है, तो जैसे कि ये देखो फिल्टर रोज की एक स्टेप यहाँ पे ऐड हुई है, इस स्टेप को अगर मैं निकाल दूँ तो अगेन मेरे स्टेप्स में सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, कभी कभी जैसे सपोज किसी क्लाइंट के लिए आप एनालिसिस कर रहे हैं, जैसे उसके पास 3 कंपनियों का डेटा है, बट वो इंटरेस्टेड है किसी एक कंपनी के अंदर ही, वो चाहता है कि बाकी 2 कंपनी का डेटा नहीं चाहिए, मुझे बस एक कंपनी का डेटा चाहिए। तो आप फिर यहाँ पे पावर क्यूरी एडिटर पे उस कंपनी के कॉलम्स की फिल्टर लगा सकते हो कि मुझे एक कंपनी चाहिए, बाकी का डेटा नहीं चाहिए। तो पावर BI डेस्कटॉप में उतना ही डेटा लोड होगा जितना आपने यहाँ पे फिल्टर लगाया होगा। ओके फाइन, मंथ नेम तक क्लियर है सबको, ये कॉलम क्रिएट हुआ। तो लेट्स से मुझे अभी यहाँ पे चाहिए स्टार्ट ऑफ द वीक, इस डेट के कॉलम को यूज करके मुझे स्टार्ट ऑफ द वीक का कॉलम चाहिए। कैसे बनाएंगे, इन सेलेक्टिंग डेट कॉलम, ऐड कॉलम सेक्शंस, डेट, वीक, स्टार्ट ऑफ द वीक।
स्टार्ट ऑफ द वीक में लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर मंथ, ये डेट जो है 1 जनवरी 2015, स्टार्ट ऑफ द वीक मुझे दे रहा है 28 दिसंबर 2014. इफ आई गो टू द कैलेंडर, जनवरी 15, सी यहाँ पे थर्सडे को 1 तारीख था, इसका स्टार्ट वीक कब स्टार्ट हो रहा है, संडे को वो ये वीक स्टार्ट कर रहा है, संडे को वीक स्टार्ट कर रहा है, सैटरडे को एंड कर रहा है, इसीलिए 28 दिसंबर 2014 ये मुझे डेट मिल रही है यहाँ पे. ओके, समझ रहा है, संडे को स्टार्ट हो रहा है. तो ये जो वीक है ये कब तक रहेगा, 28, जब तक ये वीक खत्म नहीं होता. 3 जनवरी 2015 को मे बी रहेगा सैटरडे, तो ये सैटरडे तक ये डेट दिखाएगा 28 दिसंबर, क्योंकि इस डेट को ये वीक स्टार्ट हुआ था. स्टार्ट ऑफ द वीक का मतलब वही है कि पर्टिकुलर वीक कब से स्टार्ट हुआ है तब से लेके वो वीक एंड होने तक ये डेट सेम दिखाएगा आपको, जैसे कि 4 सेम दिखाएगा टिल ये वीक एंड होने तक. सेम वे अगर एंड ऑफ द वीक निकालो तो एंड ऑफ द वीक की डेट आएगी उसके साथ, कि ये पर्टिकुलर जो डेट है इसका स्टार्ट ऑफ द वीक क्या है, एंड ऑफ द वीक क्या है. अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है. सेम वे मुझे यहाँ पे एक और कॉलम चाहिए क्वार्टर्स का. क्वार्टर्स कितने होते हैं ईयर के अंदर, 4 क्वार्टर्स होते हैं, राइट. Four. जैसे जनवरी टू मार्च हमारा फर्स्ट क्वार्टर होता है. तो अगेन मैं डेट के कॉलम को सेलेक्ट करूंगा, ऐड कॉलम सेक्शन के अंदर मैं गया डेट के अंदर, यहाँ पे मैंने क्वार्टर्स लिखा, क्वार्टर ऑफ द ईयर, तो मुझे ये 1 2 3 4 के फॉर्मेट में दे देगा, 1 2 3 4. सो लेट्स से दिस जनवरी बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वार्टर, इसलिए यहाँ पे 1 आ रहा है. अगर फरवरी होगा तो भी 1 आएगा, मार्च होगा तो 1 आएगा, लेकिन अप्रैल के लिए 2 आएगा. ठीक है, क्वार्टर का समझ में आया. Yes, sir. ओके, नाउ लेट्स से ये पर्टिकुलर जो क्वार्टर है ये अभी मुझे नंबर के फॉर्मेट में दिखा रहा है 1 2 3 4, लेकिन मुझे ये किस फॉर्मेट में चाहिए, मुझे चाहिए Q-1 Q-2 ऐसे, Q1 Q2 Q3 Q4, क्योंकि फॉर इजीली अंडरस्टैंडिंग कि अगर मैं 1 2 3 4 को एनालिसिस कर लूँ तो कैसे पता चलेगा कि ये 1 क्या है. अगर उसके पहले मैं Q लिखूँ या Q1 ऐसे लिख दूँ तो अंडरस्टैंडिंग के लिए ये विजुअल में वो प्रॉपरली आइडेंटिफाई हो जाएगा, दिस इज फॉर Q1, दिस इज फॉर Q2. तो वो कैसे मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, तो उसके लिए हमारे पास देखो ऐड कॉलम सेक्शंस में कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे. सेकंड फर्स्ट वन ऑप्शन इज द कॉलम्स फ्रॉम एग्जांपल, ये एक ऑप्शन यहाँ पे. इस पर्टिकुलर क्वार्टर के ऊपर मुझे चेंजेस करने, राइट, एंड मुझे एक नया कॉलम चाहिए क्वार्टर न्यू करके, तो मैं कॉलम्स फ्रॉम एग्जांपल पे जाऊंगा, फ्रॉम ऑल कॉलम्स फ्रॉम सिलेक्शन, मुझे सिलेक्टेड कॉलम के ऊपर ही एक कॉलम बनाना है, तो आई विल सेलेक्ट फ्रॉम सिलेक्शन. यहाँ पे मुझे टाइप करने के लिए एक स्क्रीन आ जाएगी छोटी. बेसिकली ये क्या है, इस क्वार्टर कॉलम के ऊपर आपको एग्जांपल देना है कि आपको आउटपुट में क्या चाहिए. जैसे मैं यहाँ पे ऐसे टाइप कर रहा हूँ Q-1. मैं सेकंड लाइन पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो सेकंड लाइन पे उसने एनालाइज किया है कि वो एक ग्रेड आउट ऑप्शन में आपको दे रहा है कि अगर आपने ऐसा एग्जांपल दिया है इस कॉलम को यूज करके तो Q1 यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक सही है. मैं क्रॉस चेक करते नीचे जाऊंगा, सेकंड वाला जो है देखो यहाँ पे सेकंड स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे भी उसने मुझे दिया है Q-2, तो मतलब ये आउटपुट सही आ रहा है. जो मैंने एग्जांपल दिया है उस एग्जांपल से ये आउटपुट मुझे सही दिख रहा है. सो मैं सिंपली आई क्लिक ऑन ओके. देखो आउटपुट में क्या मिला मुझे, Q-1 ऐसे. अगर लेट्स से मैंने कुछ क्वार्टर के ऊपर फिल्ट्रेशन किया, लेट्स से फॉर एग्जांपल थर्ड के लिए, तो मर्ज में भी मुझे आउटपुट में वही मिल रहा है Q-3. अंडरस्टैंड हो रहा है.
ये ऑप्शन कौन सा लिया हमने? कॉलम्स फ्रॉम एग्जाम्पल। यहाँ पे क्लिक करें। हेलो, यस यस, श्योर श्योर, या श्योर, थैंक्स। यहाँ पे क्लिक करो ना, कॉलम वन के नीचे वाली खोल के टाइप करो क्वार्टर डैश, जैसे आपको चाहिए, QTR डैश, ओके, क्वार्टर डैश, नहीं डैश मतलब 1, और नीचे के लाइन पे क्लिक करो, स्क्रॉल करके जाओ, 2 के लिए भी चेक करो कि सेम आउटपुट दे रहे हैं, ओके करो। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? इसको अगर मुझे रीनेम करना हो, ये जो मर्ज करके नया कॉलम बना है, इसको मुझे रीनेम करना है, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा। इस पे डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मर्ज करके जो आ रहा है, इसको मैं निकाल दे रहा हूँ और यहाँ पे नाम दे रहा हूँ, जैसे कि क्वार्टर नेम। मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे एक स्टेप ऐड हो जाएगा, रीनेम कॉलम्स, और यहाँ पे कॉलम्स को मैंने रीनेम कर दिया। फाइन, क्वार्टर नेम्स तक क्लियर है? यस सर। हाँ, मतलब इनपुट मैंने एग्जाम्पल दिया ना उसको कि मुझे आउटपुट में कैसे चाहिए। तो जैसे वहाँ से डेट ऑप्शन से सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली वो एनालिसिस नहीं करता Q1 Q2। नहीं, क्योंकि क्वार्टर्स कभी भी, ये हमने नॉमेनक्लेचर दिया है कि वो Q1 Q2 Q3 है। क्वार्टर्स एक नंबर है 1 2 3 4, तो आपको एक नंबर ही देगा वो। आपको अगर डिफाइन करना है इसको कि मुझे 1 के फॉर्मेट में नहीं देखना, मुझे इसको Q1 के फॉर्मेट में, तो आप एक टेक्स्ट ऐड कर रहे हो उसमें, तो ये इनपुट हमें ही देना पड़ेगा, वो खुद से एनालाइज नहीं करेगा। कॉलम सा डेटा टाइप, लेट्स से कि हाँ क्वार्टरचा जो कॉलम होता है याचा डेटा टाइप काय आहे 1 2 3 नंबर आहे, पण जो नवीन कॉलम ऍड होईल त्याच्यामध्ये तुम्ही क्वार्टर हा एक टेक्स्ट ऍड केलाय ना, सो मग तो डेटा टाइप EBC घेणार त्याचा टेक्स्ट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो लेट्स से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मैंने इस टेबल के ऊपर किए, अभी मुझे इसको सेव करना है, तो मैं अगेन गो टू द होम ऑप्शन। यहाँ पे ये क्लोज एंड अप्लाई के मेरे पास 3 ऑप्शन है, क्लोज एंड अप्लाई, अप्लाई एंड क्लोज। अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ तो जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने यहाँ पे किया वो स्टोर नहीं होगा, वो सेव नहीं होगा, वो चला जाएगा। अगर मैंने इसको अप्लाई किया तो ट्रांसफॉर्मेशन सेव हो जाएगा, लेकिन पावर क्यूरी एडिटर की विंडो क्लोज नहीं होगी, वो ओपन ही रहेगी। एंड क्लोज एंड अप्लाई किया तो पावर क्यूरी एडिटर की विंडो क्लोज हो जाएगी, आपने जो वर्क किया वो सेव होके पावर BI डेस्कटॉप एप्लीकेशन में लोड हो जाएगा। वी ऑलवेज प्रेफर डूइंग दिस क्लोज एंड अप्लाई ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। तो मैं इसको क्लोज एंड अप्लाई कर रहा हूँ, तो पावर BI डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर ये डेटा अभी लोड हो रहा है। तो वो टेबल जो कैलेंडर के ऊपर हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया वो यहाँ पे लोड हुआ, उसका नाम आया एडवेंचर वर्क्स। नाउ इफ आई गो टू द टेबल व्यू सेक्शन, तो मुझे इस टेबल व्यू में यहाँ पे उसका डेटा दिखेगा जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किए थे। इनिशियली यहाँ पे एक ही कॉलम था डेट का, उसका भी नाम कॉलम 1 करके था, वो हमने चेंज किया, ये पर्टिकुलर कॉलम्स कुछ ऐड किए यहाँ पे। जितने ट्रांसफॉर्मेशन हमने पावर क्यूरी एडिटर में किए सारे यहाँ पे सेव हो गए। ठीक है, अंडरस्टैंड है, समझ में आ रहा है ये? अबे भूल गए करना, तो फिर से सीड करना होगा, तो कैसे? वही ना मैंने बोला ना कि पावर BI डेस्कटॉप एप्लीकेशन से इस ट्रांसफॉर्म डेटा से हम ऑप्शन को यूज करेंगे। अभी मैं पावर BI डेस्कटॉप एप्लीकेशन में हूँ, मुझे इसमें कोई चेंजेस करना है वापस, तो अगेन मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा का जो ऑप्शन है ऊपर, इस ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूंगा तो ये टेबल अगेन ओपन हो जाएगा पावर क्यूरी एडिटर में। ओके, समझ में आया? तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन से ट्रांसफॉर्म डेटा के ऑप्शन से हम पावर क्यूरी एडिटर को ओपन करते हैं। गेट डेटा के थ्रू जब अपन कुछ डेटा को कनेक्ट करते हैं
उसमें डायरेक्टली अगर आप मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो आई क्लिक ट्रांसफॉर्म डेटा। अगर मुझे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है, मुझे डायरेक्टली लोड करना है टेबल को, देन आई सेलेक्ट लोड डेटा डायरेक्टली, तो वो डायरेक्ट पावर BI डेस्कटॉप एप्लीकेशन में लोड हो जाएगा। मतलब सर यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, कॉलम ऐड नहीं कर सकते या फिर इसके ऊपर कुछ काम मतलब रीनेम वगैरह यहाँ पे नहीं कर सकते, वो सब हमें पावर क्वेरी में जाके ही करना है। यहाँ पे भी कर सकते हैं। लेट्स से इसको मैंने क्लोज कर दिया क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेव कर चुका। अगर मुझे यहाँ पे इस क्वार्टर का नाम का जो कॉलम है इसको मुझे ऐसे करना है, क्वार्टर डैश नेम, ठीक है यार, लेट्स से क्वार्टर डैश नेम, ऐसे मुझे मैंने डैश ऐड किया है यहाँ पे, तो वो रीनेम होगा यहाँ पे। लेकिन अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म डेटा में लेके गया यहाँ पे, तो यहाँ पे वो आपको क्या दिखाएगा, देखो क्वार्टर डैश नेम दिखाएगा। तो दोनों साइड कर सकते हो, बट पावर क्यूरी मोर आसान है करने के लिए, आपको ऑप्शंस अवेलेबल है तो आप सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अभी ये जो ऑप्शंस है, जो हमने ईयर का एक कॉलम्स यहाँ पे क्रिएट किया, तो हम पावर BI डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर भी ये ईयर के कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे कॉलम्स ऐड करना है, तो लेट्स से मैं कॉलम टूल्स में जाऊँगा, यहाँ पे न्यू कॉलम्स, लेट्स से मैं इसको नाम दे रहा हूँ ईयर न्यू, तो यहाँ पे मुझे फॉर्मूला डालना पड़ेगा, जैसे ईयर, डेट्स कौन सी, कैलेंडर टेबल की डेट, बाय इंटर इट, तो मुझे वो ईयर का कॉलम बना के देगा। बट दिस इज, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये इसको हम बोलेंगे डैक्स, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, जो हम पढ़ने वाले बाद में, ठीक है। इसको हम डैक्स बोलेंगे। डैक्स के थ्रू कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड मेजर बनाते हैं, बेसिकली कैलकुलेशंस जो है, कोई लॉजिक बिल्डअप करना है आपको, कोई कैलकुलेशन है, जैसे कोई परसेंटेज का कैलकुलेशन है, ईयर ओवर ईयर ग्रोथ का कैलकुलेशन है, तो इसमें मल्टीपल वैल्यूज इन्वॉल्व होगी। जैसे कि ईयर ओवर ईयर ग्रोथ मुझे निकालना है, तो पहले तो मुझे करंट ईयर का सेल निकालना पड़ेगा, देन प्रीवियस ईयर का सेल निकालना पड़ेगा, देन करंट माइनस प्रीवियस डिवाइडेड बाय प्रीवियस का जो फॉर्मूला है वो लगा के ईयर ओवर ईयर ग्रोथ का परसेंटेज निकलेगा। तो ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशंस मुझे यहाँ पे बनाना पड़ता है, पावर क्यूरी में नहीं बनाता मैं यहाँ पे बनाऊंगा वो कैलकुलेशंस यूजिंग डैक्स, ठीक है। वहाँ पे किए जो टैग इस किए, आपको वहाँ पे फिर एम कोड की हेल्प लगेगी। एम कोड की प्रोफिशिएंसी हमारे पास नहीं है, क्योंकि पावर क्यूरी हम यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जो इनबिल्ट ऑप्शंस अवेलेबल है पावर क्यूरी के अंदर उनको यूज करके। बट मोस्ट ऑफ द टाइम पावर क्यूरी के अंदर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस नहीं होता, वो कैलकुलेशंस डैक्स के अंदर ही होता है, ठीक है। क्योंकि पावर क्यूरी का जो लेट्स से कि अभी आप डेटा को लोड कर रहे हो, इंपोर्ट मोड से हम डेटा को लोड कर रहे हैं, ये डेटा की लोड करने के अलग अलग मोड्स होते हैं। जैसे कि मैं इंपोर्ट मोड से मतलब, जैसे कि अभी कैलेंडर का टेबल हमने यहाँ पे पावर BI डेस्कटॉप एप्लीकेशन में लोड किया, तो ये सोर्स में भी वो टेबल है, वहाँ पे भी डेटा रखा हुआ है, आपने उस डेटा की एक कॉपी यहाँ पे क्रिएट की है, मतलब डेटा अभी आपके फाइल के अंदर भी है और सोर्स में भी है, ठीक है। ये हुआ इंपोर्ट मोड, आप डेटा की एक कॉपी बनाते हो एंड उस कॉपी के ऊपर काम करते हो। लेकिन डायरेक्ट मोड क्या होता है कि डेटा की कॉपी नहीं बनाते आप। लेट्स से कि मेरे टेबल में 200 कॉलम है, तो आप बस 200 कॉलम्स के हेडर के जो नाम रहेंगे ना और उनके डेटा टाइप, उतना ही डेटा वो फेच करता है, बस वो उसके अंदर का डेटा को फेच नहीं करता। लेट्स से आपने कोई फॉर्मूला यूज़ किया है कि सम ऑफ, लेट्स से कि सेल्स के कॉलम का सम चाहिए आपको, तो ये क्यूरी जब आप ये फॉर्मूला रन करते हो तो वो सोर्स को हिट करती है, वो वहाँ से कैलकुलेट करके आपको आंसर देता है। उस टाइम पे ये जो पावर क्यूरी एडिटर का या ये जो डेटा व्यू वगैरह होता है, ये आपके पास ऑप्शन नहीं होता, आपको डेटा दिखता नहीं वहाँ पे, तो पावर क्यूरी एडिटर आप वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। आपको जो भी करना पड़ेगा वो डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन डैक्स को यूज़ करके ही करना पड़ेगा। सो मोस्ट ऑफ द टाइम इंपोर्ट मोड ही यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर मोड ऑफ इंपोर्ट चेंज है, डायरेक्ट मोड से आप डेटा को ले रहे हो जहाँ पे आप डेटा को देख नहीं पाते, तो अगर डेटा को देख नहीं पाते पावर क्यूरी में, तो उस पर ऑपरेशन कैसे करोगे, राइट। अभी डेटा दिख रहा है ना हमें, जब हम ट्रांसफॉर्म डेटा में जा रहे हैं तो वहाँ पे डेटा दिख रहा है, कॉलम्स दिख रहे हैं, डेटा वैल्यूज दिख रही, तो ऑपरेशन कर पाना ईजी है। लेकिन अगर डेटा दिखता नहीं है तो ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डेटा को स्टोर कर लिया। नाउ इट्स टाइम टू सेव दिस फाइल। मुझे इस फाइल को सेव करना है। लेट्स से कि आज मैंने इस फाइल के ऊपर कुछ काम किया है, मुझे कल इसके ऊपर वापस काम करना है। तो आज की जितनी प्रोग्रेस है वो प्रोग्रेस मैं इस फाइल के थ्रू सेव करके रख सकता हूँ। तो मैं सिंपली कंट्रोल एस करूँगा या सेव एज, यहाँ पे ऑप्शन से सेव। मैं डेस्कटॉप पे फाइल को सेव कर रहा हूँ। तो लेट्स नाम देता हूँ DA13। इसका सेव एज टाइप रहेगा PBIX। पावर BI की जो फाइल होंगी वो .PBIX एक्सटेंशन के साथ सेव होती है सारी फाइल्स। ठीक है, मैं इसको सेव करूँगा। ये अनटाइटल था, देखो यहाँ पे नाम आ गया DA13 पावर BI। लास्ट सेव टुडे 7:45, जो भी टाइमिंग रहेगी। इसको अगर मैंने लिस्ट से क्लोज कर दिया इस फाइल को, नाउ इफ आई वांटेड टू ओपन दिस फाइल अगेन, तो मैं सिंपली जाऊँगा यहाँ पे जहाँ पे मैंने सेव किया उसको, इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो पावर BI डेस्कटॉप एप्लीकेशंस पे वो ओपन हो जाएगी फाइल डायरेक्टली। जितना मैंने वहाँ पे काम किया था वो सब सारा सेव रहेगा। हमने कैलेंडर टेबल के ऊपर जो ट्रांसफॉर्मेशन किए थे वो सारे के सारे सेव रहेंगे इस फाइल के अंदर, ताकि इसी फाइल को यूज़ करके हम नेक्स्ट टास्क करते चले, सेम फाइल में डेटा को ऐड करते चले। एडवेंचर वर्क की फाइल है हमारी और डेटा हमारा सारा यहाँ पे स्टोर है। ठीक है, ओके फाइन, फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट जाना मत, मुझे अटेंडेंस कैप्चर करने दो और इसकी प्रैक्टिस करना पावर क्यूरी में। ठीक है, मैंने कर लिया कैप्चर, अब जा सकते हैं।